हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। आज हम क्या करेंगे कि आज का जो काम है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 फुल देखेंगे, जो कि सारी की सारी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इनके अंदर ना आपको एक मतलब टेक्स्ट लिख के दिया जाता है और उसके बाद आपने क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है। पहले तो आप इक्वेशन बनाओगे, फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करोगे जिससे वहां पे उसका आंसर आएगा। तो पहले हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने 3 मेथड सीखे हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे, वो आपको आने चाहिए। एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो ऑब्वियस होता है, ठीक, ओके। तो ये 3 मेथड मैंने बताए थे। अब जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, देखिए पेपर के अंदर आएंगी। पहले तो ये बात देख लीजिए कि ये पेपर के अंदर आपको 4 मार्क्स की मिल सकती है, सॉरी 3 मार्क्स की मिलेगी, ठीक है। पेपर के अंदर आपको 3 मार्क्स की प्रॉब्लम ही मिलेगी। अब 3 नंबर की प्रॉब्लम मिलेगी तो इसमें मींस 3 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास पेपर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का आता है और उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इट मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऐसा नहीं गिवन नहीं होता कि आप कौन सा मेथड लगाइए। मेथड आपको कोई भी एक आना चाहिए, कोई भी आप एक अच्छे से सीख लीजिए, या तीनों सीख लेते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज द बेस्ट। बट अगर आप कम से कम आपको एक मेथड दो आना ही चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 से क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 3 एक्सरसाइज है, 3.3, 3.4, 3.5, 1 बाय 1 तीनों को करेंगे पहले। अब तीनों को करने के बाद, तीनों एक्सरसाइज को की वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद, मैं कुछ जो 3.4 के अंदर है वो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस उनको मैं छोड़ भी दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा वहां से, क्योंकि तीन तीन की 3 एक्सरसाइज में सिमिलर से क्वेश्चन है। आप ये कह सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम की एक एक्सरसाइज अलग से बना लीजिए और ये तीनों की 3 क्वेश्चन, यानी कि तीनों एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम से 1 मिनट डाल दीजिए, तो 15-16 क्वेश्चन वहां से आपके बन जाएंगे। और ये 15-16 क्वेश्चन और साथ में अगर आप एग्जांपल्स कर सकते हो तो मतलब ही नहीं बनता कि आप एग्जाम के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे, ठीक। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। अब इसके अंदर क्या गिवन है? यहां से गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। अब पहली बात तो आप ये चीज रखेंगे कि जो भी आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, जो भी आपको फाइंड करना है उसको एक को तो x लेट करके चलेंगे और एक को हम y मान के चलेंगे। मान लीजिए कि एक आपके पास x है और दूसरा आपके पास क्या है, y, ठीक। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिख रखा है, कह रहा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, उनका डिफरेंस है जो 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मींस हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये मैं ये मानूंगा कि लेट फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर है जो आपके पास x है, और जो सेकंड नंबर है वो आपके पास क्या है, y, ठीक। अब फर्स्ट लाइन के अंदर गिवन है, फर्स्ट लाइन के अंदर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 26। मींस डिफरेंस कैसे निकालते होते हैं? हम डिफरेंस निकालते हैं माइनस करके। तो माइनस कर लिया, ये इनका डिफरेंस हो गया और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट। समझ आई बात? अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन में उसने लिख रखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। क्या लिख रखा है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर आपका, अब देखिए 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। वन नंबर, पहला नंबर आपके पास x है, इज का मतलब इज इक्वल टू 3, यहां पे लिखा क्या है, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द अदर। अब अदर कौन सा नंबर है, y, मींस ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब देखिए यहां पे देखो कि जो आपका फर्स्ट मेथड था वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि एक ना x की वैल्यू निकालते थे और सेकंड इक्वेशन में पुट करते थे, और सेकंड में एलिमिनेशन मेथड था, थर्ड ऐसे ही, मतलब आपके पास तीनों मेथड थे, आसान थे। लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या था कि x की वैल्यू निकालते थे, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकाल के दे रखी है, खुद कंडीशन से अपने आप आ गई। तो इसका मतलब मेरे को फर्स्ट मेथड यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पुट इन 1, क्या कीजिए, 1 में पुट कर दीजिए। 1 आपके पास है x माइनस y इज इक्वल टू 26। अब x के प्लेस पे मैं रखूंगा 3y। अब आप जानते हैं 3y माइनस y इज 2y इज इक्वल टू 26। अब 2 आपके पास डिवाइड में चला जाएगा तो 26 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो दिस विल बी 13, मींस 2 1 2, 2 3 6, 13 आ गया।
तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आई 13, ठीक, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। पुट करता हूँ मैं सेकंड के अंदर, मान लीजिए कि सेकंड में पुट करता है, पुट इनटू, तो वो आपके पास x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। अब y के प्लेस पे मैंने क्या करना है, 13 रखना है, तो 13 3 से होता है आपके पास 39, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 39। मीन्स एक नंबर आपके पास 39 है और सेकंड नंबर है आपके पास 30, तो ये दो आपके पास नंबर आ गए। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। पहले तो इसने सबसे पहले कंडीशन तो क्या दे रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनका सम ना 180 हो। दो तरह के होते हैं, एक सप्लीमेंट्री, एक कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री का जो सम है वो आपके पास 180 होता है। अब पहले तो क्या करना है कि वही चीज हम मान लेंगे कि हमें निकालना क्या है, उसने क्या फाइंड द एंगल्स। ठीक है, एंगल से फाइंड करना है। अब अगर एंगल फाइंड करना है तो कह कहेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल है जो आपके पास x है, और जो आपके पास सेकंड एंगल है वो है आपके पास y। पहले तो ऐसे मान लेना है, जो निकालना है वो मान के चलेंगे। उसके बाद क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा, तो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी में उसने लिख रखा है, कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाय 18, मतलब कि जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे एंगल से 18 बड़ा है, 18 बड़ा है वो छोटे एंगल से। अब मतलब ये हुआ यहाँ से कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 बड़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो 18 है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरी एज है जो वो आप 26 ईयर है, आप लोगों की एज आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 15 ईयर होगी। ठीक है, मैं आपसे 11 बड़ा हूँ, 11 साल बड़ा हूँ मैं आपसे। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी एजेस का डिफरेंस है वो 11 ईयर्स है। ठीक है, कितना ईयर है, 11 ईयर्स है, मतलब ज्यादा होने का मतलब डिफरेंस। तो सिमिलर से यहाँ से क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे x माइनस वाई, और उसने डिफरेंस दे रखा है आपको यहाँ पे 18। ठीक, तो बस ये दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। जिस भी मेथड से आप इसको सोल्व करना चाहिए उससे कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो x का कोएफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन लगा देंगे, दी बेस्ट है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो क्या करेंगे, यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, y एंड y आपके पास 2y होता है। सो 180 में से 18 माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 2 एंड 17 माइनस 1 इज 16। अब 2 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब फर्स्ट जो एंगल है वो किसी में भी पुट कर दीजिए, आ जाएगा वहां से। ठीक है, मैं कहता हूँ पुट इन 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। y की वैल्यू आई आपके पास 81 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का करूंगा इधर x बचेगा। अब 10 माइनस 1 9 एंड 17 माइनस 8 अगेन 9। ठीक, सो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 18 आ गई। मीन्स जो दो एंगल थे आपके पास, एक तो 19 है और एक आपके पास कितना है, 81 है। सो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्ट क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले तो ये देखना है कि जो निकालना क्या है। सबसे पहले तो एंड में ही चले जाइए बेसिक सीधा, वहां से देख लीजिए कि निकालना क्या है। जिसको निकालना है एक को x मान लेंगे, एक को y, फिर आपको दो कंडीशन दी मिलेंगी। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप सेकंड कंडीशन बनाओगे, सेकंड इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर सोल्व करना आपको आता ही है। ठीक, बहुत आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर लिख रखा है, कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of the each bat and each ball. तो हमें निकालना क्या है, पहले तो वही देख लेते हैं। हमें कोस्ट निकालनी है, तो मैं कहता हूँ कि लेट कोस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड कोस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y, ये निकालना है। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन की तरफ जाइए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के पास जाओगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा कि 7 तो आपके पास बैट्स है, ठीक, प्लस आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 6 आपके पास बॉल्स हैं। ठीक, और जो इनका टोटल प्राइस था वो था आपके पास 3800। तो ये तो बड़ा ही आसान सा काम है। अब एक बैट आपके पास x रुपीज का है,
तो 7 बैट है भाई, सिंपल सी बात है भाई। एक बैट अगर आपके पास 100 रुपीज का है तो 7 बैट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 100 700 का आएगा। तो अब x है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x, फिर प्लस अब बॉल है जो y की है, ठीक है, तो 6 बॉल से आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी मल्टीप्लाई कर दो 6y हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करें तो उसने लिख रखा है कि ये तो कितने का आता है भाई 3800 का आपके पास आता है, ठीक। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2, ठीक, कंडीशन नंबर 2 जो सेकंड कंडीशन को देख लीजिए। सेकंड कंडीशन में उसने क्या गिवन है, उसने दे रखा है कि लेटर सी बाई 3 बैट्स, यहाँ पे क्या आपके पास 3 बैट्स और आपके पास 5 बॉल्स है, ठीक है, और वो है आपके पास 1750 रुपीज के। मीन्स फिर से बैट्स की जो कीमत है वो x है तो 3x, और जो बॉल्स की कीमत है वो y है तो 5y, और दिस इज इक्वल टू 750। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी मेथड आपको पसंद है उस मेथड के थ्रू चलेंगे और वहां से आप इसको सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं इस पे। चलिए आज इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो इसको मैं टोटल 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं टोटल 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 3 7 जा 21x, ठीक, 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 2 जीरो आपके पास है, 3 8 जा 24 2, ठीक है, 3 3 जा 9 9 and 2 11। उसके बाद इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 जा 21x, फिर 7 5 जा 35y इज इक्वल टू एक जीरो है, 7 5 जा 35, ठीक है। उसके बाद 7 7 7 जा 49 49 and 3 52 हो जाता है भाई, 5 7 1 जा 7 7 and 5 12, माइनस कर लीजिए जस्ट, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 35 माइनस 18 होता है आपके पास 17, 35 माइनस कर दो इस करके माइनस, यहाँ पे भी 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 0 इज 5, 12 माइनस 4 इज 8, तो बस इतना ही बचेगा और ये माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 17 डिवाइड में चला जाएगा तो 850.17, 17 5 85 होता है, ठीक है, 17 5 85, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 रुपए, ठीक। मीन्स y क्यों थी, बॉल की जो कॉस्ट थी आपके पास, कॉस्ट ऑफ द बॉल थी, तो वो आपके पास 50 रुपीज आ गया, एक आंसर आ गया। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए जो भी आपको इक्वेशन अच्छी लगे उस इक्वेशन में, अब उसमें पुट कर दीजिए तो क्या होगा, जैसे मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1। अब 1 इक्वेशन क्या थी, वो है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा 50, ठीक। तो 7x प्लस 6 5 30 और ये जीरो है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 3800। 30 अब क्या करेंगे, 300 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक, और इधर 7x बचा, सो x इज इक्वल टू, इसको माइनस करूंगा दिस विल बी 3500, और ये 7 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, सो 7 5 जा 35, इट मींस x इज इक्वल टू 500। तो आपके पास जो x इज इक्वल टू 500 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 500 मींस आपके पास जो बैट की कॉस्ट ऑफ द बैट है वो आपके पास 500 रुपीज है, ठीक, और जो बॉल्स है वो आपके पास कितनी है 50 रुपीज है। इस तरीके से क्वेश्चन करना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। सबसे पहले तो ये रहेंगे कि इक्वेशन बनाने में कोई गलती मत करें। अगर आपने इक्वेशन सही बना दी तो इसका मतलब आप सोल्व भी उसको अच्छे से कर लेंगे। मेथड जो मर्जी, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जिस मेथड का आपको जरूरत हो आप उस मेथड से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है कि एक टैक्सी का क्वेश्चन है। देखिए जो 3.3 है इसके अंदर क्वेश्चन है आपके पास टैक्सी कार वाला, ठीक, और 3.4 और 3.5 के अंदर एक क्वेश्चन है आपके पास हॉस्टल चार्जेस का, ठीक, हॉस्टल चार्जेस, और एक है आपके पास यहाँ पे लाइब्रेरी चार्जेस। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, एक सी सेम सी इनमें कंडीशन दी है, ठीक। तो पहले हम 3.3 का जो क्वेश्चन ये टैक्सी चार्जेस का कर लेंगे, टैक्सी चार्जेस का। तो यहाँ से 3.4 का जो क्वेश्चन इनमें ये दो क्वेश्चन आएंगे वो सेम टू सेम से क्वेश्चन है, उनको आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.3 है इसका जो ये क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, इसके अंदर लिख रखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज
टुगेदर विद द चार्ज पर किलोमीटर, टुगेदर विद द चार्ज पर किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे गिवन है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज rates 105 and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 155. what are the fixed charge and the charge per kilometer? means मेरे को निकालना है फिक्स चार्ज, ठीक है। अब फिक्स चार्ज निकालना है तो मान लेंगे जो चीज निकालनी होती है उसको हम मान के चलते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड आपके पास चार्ज पर किलोमीटर है वो क्या है y मान लिया। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि आपके पास जो डिस्टेंस थी वो तो थी 10 किलोमीटर, ठीक। उसमें फर्स्ट कंडीशन में उसने लिख भी रखा है, उसने लिख रखा है, कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 और जो चार्जेस हमारे पास लगे वो थे आपके पास 105 रुपीज, कितने रुपीज। तो अब आपके पास चार्जेस तो 105 है, तो इन चार्जेस का हिसाब कर लेते हैं कि ये चार्जेस कैसे है। देखिए जब ये चार्जेस उसने 105 टैक्सी वाले ने बनाए होंगे तो एक तो फिक्स चार्ज आपके पास लगा होगा x, ठीक, और एक आपके पास चार्ज पर किलोमीटर। अब चार्ज पर किलोमीटर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं, ठीक, सॉरी 1 किलोमीटर के y रुपए हैं और आपके पास 10 किलोमीटर है। अब तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा 10y, क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर के 5 रुपीज होते हैं तो 10 किलोमीटर तक चलेंगे तो वहां पे आपके पास 50 रुपीज बन जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, इतने रुपए बन गए। अच्छा चार्ज है जो y है, डिस्टेंस 10 है तो y इंटू 10 10, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई, ठीक। इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन में उसने बोला है, कह रहा है कि फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर जर्नी ऑफ सेकंड कंडीशन, अगर आप सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो अब की बार जो उसने डिस्टेंस ली है वो है 15 किलोमीटर और उसने चार्जेस जो आपके पास बताए हैं दैट इज 155 रुपीज, ठीक है, 155 रुपीज। तो इसकी भी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखिए टोटल चार्जेस 105। अब ये चार्जेस कैसे बने होंगे, एक तो फिक्स चार्ज लगा जो कि x था, x, और दूसरा 15 किलोमीटर गए हैं तो 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 15 का कितना होगा 15y, ठीक। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट सेम है तो मैं क्या करूंगा कि एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, माइनस कर देंगे ना, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम था तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। और जब भी आपको x का कोएफिशिएंट सेम मिले ना तो बस एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, ख्याल रखेंगे मत। तो अब 15 माइनस 10 आपके पास 5 हो जाएगा, ये माइनस का था तो माइनस, क्योंकि ये माइनस का हो गया था पहले। अब ये भी प्लस माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस 5 0 एंड 15 माइनस 10 इज अगेन 5, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 5 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 50/5 मींस y की वैल्यू आपके पास आ गई 10, तो मींस दिस इज चार्ज पर किलोमीटर, तो आपके पास जो चार्ज पर किलोमीटर वो 10 रुपीज आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं कहूँ कि पुट इन 1 में पुट कर दे, पुट इन 1। अब 1 इक्वेशन क्या थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक, 105। अब यहाँ पे y पुट करूंगा, दिस विल बी 10, ठीक, x प्लस 10 10 100 इज इक्वल टू 105। 100 को आप उस तरीके तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 100 होगा तो x इज इक्वल टू 5, मींस जो आपके पास फिक्स चार्ज था वो आपके पास 5 रुपीज आया और जो चार्ज पर किलोमीटर था वो आपके पास आया 10 रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अच्छा एक बात इस क्वेश्चन में उसने और पूछी, वो कह रहा है कि अगर हम 25 किलोमीटर जाएं लास्ट में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब अगर आप 25 किलोमीटर जाएं, ठीक है, मींस चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। अब एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, एक 25 किलोमीटर जाना है तो पर किलोमीटर वाला चार्ज लगेगा तो 25 इंटू वाई करना पड़ेगा। अब फिक्स चार्ज आपके पास 5 है प्लस 25 और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से आपके पास 10 है, तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। 25 10 are 250 एंड 5 दिस विल बी 255 रुपीज, तो इतने रुपीज लगेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो ये फोर्थ पार्ट था, चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर।
तो जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपके पास वो फ्रैक्शन के ऊपर है। फ्रैक्शन कैसा होता है? डिवाइड वाला होता है। जैसे ऐसे लिखे 3/8, 9/11, ठीक, ऐसा फ्रैक्शन होता है। और जो फ्रैक्शन की खास बात है कि जो अपर पार्ट होता है वो छोटा होता है, मतलब न्यूमरेटर इज लेस एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा होता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, तो ही इसको फ्रैक्शन बोलते हैं क्योंकि ये एक से छोटी वैल्यू होती है। ओके, तो अब फ्रैक्शन इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है if 2 is added to both the numerator and the denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। फिर उसने लिखा करें 3 is added to both, अगर दोनों में मैं 3 ऐड कर दूं तो उसने कहा था it becomes 5/6, तो 5/6 बन जाएगा। तो उसने कहा फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फ्रैक्शन किस तरीके का होगा? फ्रैक्शन जो होगा आपके पास ऐसा डिवाइड की फॉर्म के अंदर कि कुछ डिवाइड करना पड़ेगा आपको किसी न किसी तरीके से, ऐसा होगा। तो अब फ्रैक्शन में दो चीज होती हैं, ऊपर होता है आपके पास न्यूमरेटर और नीचे होता है आपके पास डिनोमिनेटर। अब अगर फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? y। मतलब दूसरे वे में आप ये कह सकते हो लेट फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन निकालना है ना, तो लेट फ्रैक्शन इज x/y। इसमें दो चीज होती है तो दोनों की दोनों चीज y, तो ऑटोमेटिकली आपने लेट करनी है। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन। अगर आप फर्स्ट कंडीशन पे जाओगे तो उसने कहा कि आपने क्या करना है कि 2 ऐड करना है, ठीक है। उसने कहा ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, तो जो ये वाला फ्रैक्शन है ना, दिस वन फ्रैक्शन, ये आपका 9/11 के इक्वल हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब आप न्यूमरेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दीजिए और यहां से इक्वेशन बन जाएगी बस, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 की इस तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x हो जाएगा, 11 2 हो जाएगा आपके पास 22। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की y के साथ मल्टीप्लाई होगी, 9y एंड 9 2 18। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो सॉरी दिस विल प्लस, थोड़ा सा अगर और इसको सोल्व करें तो इसको इधर ले आएंगे, 11x माइनस का 9y हो जाएगा और 18 को भी इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस 22 था, ये माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। सो 11x माइनस 9y, अब 22 माइनस 18 4 होता है तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दिस विल बी ओके। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि सेकंड कंडीशन को किस तरीके से करना है। अब सेकंड कंडीशन में उसने लिख रखा है अगर 3 को ऐड किया जाए दोनों के अंदर तो ये आपके पास बन जाएगा 5/6। मतलब जो ये फ्रैक्शन है ना x/y, ये 5/6 बन जाएगा। कब बनेगा? अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 3 ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर के अंदर भी 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर के अंदर भी आप 3 ऐड कर दो। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करूं तो 6x प्लस 6 3 18। अब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5y प्लस 15। अब 5y को इस तरफ लेके आएंगे तो दिस विल बी माइनस 5y, ठीक। 15 को इधर लेके आऊं तो 18 पहले ही है, माइनस 15 हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास बनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इसको सोल्व करता हूं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं ना जो ये आपके पास क्वेश्चन है इसको मैं कोशिश सोल्व करूंगा आपके पास मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसको हमने 23/12 भी नाम दिया था, ठीक है। उस मेथड से मैं इसको करूंगा क्योंकि पता क्या है कि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, कोफिशिएंट डिफरेंट है और अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोफिशिएंट बड़े बड़े हो जाएंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आ भी सकती है, ना भी आए, किसी को आएगी किसी को नहीं आएगी, जैसे मेरे को नहीं आएगी, आप में से शायद किसी का स्टूडेंट को आ भी सकती है। तो इस करके मैं इसको सीधा ही किससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करता हूँ, साथ में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं कि x बाय y बाय इज इक्वल टू 1/, उसके बाद हम लिखते हैं 23/12, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है 23/12 कहाँ ये मैंने सिखाया था, इसके ऊपर 2 इक्वल के ऊपर 3, ठीक, और इस इक्वल के ऊपर 1 और यहाँ पे 2। अब आप जानते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज थर्ड लाइन। तो सेकंड लाइन का कोफिशिएंट लिखते हैं। सेकंड जो लाइन का कोफिशिएंट है वो -9 -5,
-9 -5, थर्ड लाइन के कोफिशिएंट है 4 3, फर्स्ट के हैं 11 6 एंड सेकंड लाइन के फिर से -9 -5, फिर से वही काम, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, तो 27 9 माइनस का था माइनस, अच्छा बीच में माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना होता है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो ये माइनस का 20 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा आपके पास। या आप ऐसे कीजिए, पहले लिख लीजिए माइनस, तो ये आपके पास -20, यहाँ पे भी 6 4 जा 24, बीच में माइनस साइन, 11 3 जा 33, उसके बाद यहाँ पे 11 5 जा 55 माइनस का, बीच में माइनस साइन, ठीक है। अब 6 9 जा आपके पास होता है 54, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा आपके पास, ओके इस तरीके से। सो नाउ यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी। अब x अपॉन -27 प्लस का 20 है तो माइनस करना पड़ेगा, 27 माइनस 27 होता है, माइनस का आएगा। यहाँ पे सेम y अपॉन 13 में से 4 को अगर आप माइनस करते हो तो दिस विल बी 9, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 - 2 दिस विल बी 0, तो माइनस का 9, और यहाँ पे -55 प्लस 54, सो दिस विल बी -1। अब आप जानते हैं अच्छे से कि एक बार तो हमें x अपॉन जो -7 है, ये कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 अपॉन -1 इसके इक्वल रखना है, तो यहाँ से क्या आएगा, -7 को उधर लेके जाऊंगा तो -7 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। और एक बार आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या है, y अपॉन -9 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, -9 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 अपॉन -1, 1 से 1 कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, इस वे से, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि आपके पास फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हमने माना था वो था x अपॉन y, अब x की वैल्यू कितनी है, 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 9, सो दिस इज योर आंसर, ठीक, ध्यान से थोड़ा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है आपके एज के ऊपर। अब एज का थोड़ा सा फैक्टर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें लिख रखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times, ठीक है, 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए इसमें क्या है कि प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखिए जो चीज फाइंड करनी होती है मैं उसी को वो x मानूंगा, उसी को y मानूंगा। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मेरे को जो प्रेजेंट एज निकालनी है प्रेजेंट के अंदर, तो मैं मानता हूँ कि लेट एज ऑफ जकोब, ठीक है, जो जकोब की एज है वो आपके पास है x, ठीक, एंड एज ऑफ सन, जो उसके सन की एज है वो कितनी है, y। तो उसने दो कंडीशन दी हैं, एक में तो उसने कहा कि 5 years hence मतलब कि 5 साल बाद, और विल लगाया मींस फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद मींस आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। अब 5 years के बाद क्या होगा, जैसे आज मैं 26 years old हूँ, तो 5 साल के बाद ना मेरी एज 5 साल और बढ़ जाएगी, मींस 5 साल में बढ़ाऊंगा तो मैं 31 का हो जाऊंगा। तो सेम सी बात इसमें है कि आफ्टर 5 years की अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ जो जकोब होगी, जो जकोब की एज होगी वो होगी आपके पास 5 ऐड कर दीजिए, और ऐसे जो एज ऑफ सन होगी वो क्या होगी, वो भी 5 ऐड कर दीजिए। और इसमें कंडीशन क्या थी, उसने कंडीशन ये दे रखी है, कह रहा है कि आफ्टर 5 years द एज ऑफ जकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, कि जो जकोब की एज है वो कितनी है, x + 5 है, दिस इज 3 times ऑफ हिज सन, मतलब y + 5, ठीक, ये चीज थी। अब बस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिए, मींस x + 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3y एंड 3 5 जा 15, ठीक। तो 3y को इधर 5 को उधर लेके जाएंगे, x - 3y 15 और 5 को उधर लेके जाऊं तो माइनस का, मींस इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x - 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा है, कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, 5 years ago। अब 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले क्या था कि जो एज ऑफ जकोब है, एज ऑफ जकोब, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। तो जो मीन्स 7 times थी 5 साल पहले की जो बात है,
तो उसमें क्या होगा कि 5 साल पहले की बात करूं, जैसे आज मैं 26 ईयर ओल्ड हूं, तो 5 साल पहले मतलब कि पुरानी बात है, यानी कि मैं उस टाइम छोटा हूँ, तो मेरी 5 साल उम्र और कम होगी। तो 5 साल पहले मैं आज से आज अगर आज मैं 26 हूँ तो 5 माइनस कर दीजिए, मतलब मेरी एज 26 थी, माइनस किया हमने पहले में। तो अगर आज जकोब की एज x है तो 5 साल पहले ना ये होगी x माइनस 5, ऐसे 7 इंटू और उसके सन की भी कितनी होगी, दैट विल बी y माइनस 7, सॉरी y माइनस 5, 5 साल पहले इसकी एज में से भी माइनस करना पड़ेगा। बस आगे वही काम है कि अब सोल्व करना है। x माइनस 5 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस 7 5 35, क्या कीजिए 7y को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 35 माइनस का 5 प्लस का, सो दिस विल बी आपके पास माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुकी है पहली। तो अब जो ये दो इक्वेशन बन चुकी है इनको अपन सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, दिस इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, एंड सेकंड इक्वेशन है आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो इनको सोल्व करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का। अब 30 दोनों प्लस के हो चुके हैं, तो 30 एंड 10 40, यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस 3 4y, क्योंकि ये प्लस का था तो प्लस का साइन रहेगा, और x से x कैंसिल, 4 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 40/4, 4 10 40, मींस y की वैल्यू आपके पास 10 आई। तो y था आपके पास एज ऑफ द सन, तो सन की एज आपके पास आ चुकी है 10 इयर्स, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात करें। तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी इजी लग रही है तो मैं उसमें पुट करता हूँ, पुट इन 1। अब फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, यहां से देखिए लिखिए, चाहे ये भी फर्स्ट है। अच्छा, y की जगह पे मैंने रखना है 10, तो 10 3 जा 30, माइनस का इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे x है, 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे x तो सॉरी 30 प्लस का हो जाएगा, तो 30 एंड 10 दिस विल बी 40, और x क्या था आपके पास, जकोब्स एज, मींस आपके पास जकोब की एज आई है 40 इयर्स, ठीक। तो ये थी सर आपके पास एक्सरसाइज 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के आपके पेपर में आते हैं, तो 3 मार्क्स तो पक्के कर लीजिए। 3 मार्क्स पूरे मिला के 3.3 3.4 3.5 की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जाम्पल भी कीजिएगा, ठीक, एग्जाम्पल भी कीजिए, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, प्रॉब्लम है कोई तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।